तो सर आपको क्या लगता है, अब जैसे कि 26वीं यानी तरमीम पास हो गई है और हमने इसके इमीडिएट रिजल्ट भी देखे हैं, तो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तो हमने इसका इफेक्ट देख लिया। अब आगे सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे, उस मुतालिक क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है आगे 27वीं तरमीम भी होगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी हुक्मरान इत्तेहाद के हक में हो जाएगा। और ये जो इमरानदार जज हैं, इन सब के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता अब निपटने की एक हिकमत अमली हमें नजर आ जाएगी। जैसे शुरू में जब आए थे तो फिर काजी फैज ईसा, तो मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल एहसन और ये सब लोग जो इमरान खान के पसंद जज थे, वो उनकी छुट्टियां हुई थी। अब फिर इमरानदार जजेस की छुट्टी होने का वक्त आया जाता है। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आईनी अदालत बन जाएगी और ये जो 6 जज हैं, ये इनका इनका भी वहां से जो इन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है वो भी टूटेगा। और बाकी भी हाई कोर्ट्स में जो इमरानदार जजों का नेक्सस है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से टूटेगा। और मुझे लगता है कि आगे जो जुडिशरी के अंदर से एक एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई को सपोर्ट मिल रही थी वो खत्म हुई है। एक अदलिया से जो सपोर्ट मिल रही है वो अब खत्म होनी है। उसमें कुछ जजों की छुट्टी होगी और कुछ जजों को साइडलाइन किया जाएगा। सर जजेस का तस्करा हो ही गया है, तो फिर यहाँ पर एक और सवाल करूंगी। आज के दिन में हमने ये अहम डेवलपमेंट भी देखी है कि जो तोशाखाना 2 केस है उसमें बुशरा बीबी की जमानत तो मंजूर हो गई हुई थी, लेकिन जो रिहाई थी वो आज भी नहीं हो पाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब याहिया अफरीदी की और काजी फैज ईसा की मुलाकात हो गई है और आज 2 मुलाकातें हो गई। उन हम्म। 2 मुलाकातों के नतीजे में ये बात तय हो गई है कि याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस का हलफ उठा रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि जी वो माजरत कर लेंगे, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। वरना वो आज अपने नोटिफिकेशन के बाद माजरत का खत लिख देते। जब उन्होंने नहीं लिखा तो वो हलफ उठा रहे हैं। अब सवाल है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर क्या करेंगे। देखिए, क्या वो इखलाकी, इस्तीफे देंगे? अगर अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए, अगर ये देखा जाए कि मंसूर अली शाह कोई हाई मॉरल ग्राउंड अपने लिए रखना चाहते हैं, जो तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। मुझे मुनीब अख्तर से तो ये तवक्को नहीं है, क्योंकि वो उनका तो बिल्कुल री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाई मॉरल ग्राउंड से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा कभी भी। और वो बिल्कुल पीटीआई की सहूलतकारी के लिए आइन भी री राइट कर देते हैं, कानून भी री राइट कर देते हैं और बिल्कुल यकतरफा चलते हैं। और जो काजी फायद ईसा ने तफसीली फैसला लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने नजर षानी भी नहीं लगने दी। लेकिन मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह को हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो कायम रखनी चाहिए। और हाई मॉरल ग्राउंड पे कायम रखते हुए क्योंकि असल में तो सुपरसीड मंसूर अली शाह हुए हैं। मुनीब अख्तर से मुझे हाई मॉरल ग्राउंड की तवक्को नहीं है। मंसूर अली शाह से हाई मॉरल ग्राउंड की तवक्को है और मुझे लगता है कि वो हाई मॉरल ग्राउंड से रिजाइन करेंगे। लेकिन मुनीब अख्तर चाहेंगे कि मंसूर अली शाह रिजाइन ना करें, क्योंकि मुनीब अख्तर को यह पता है कि मंसूर अली शाह ने अगर रिजाइन कर दिया तो फिर अगली बारी उनकी है। और अगर मंसूर अली शाह सिस्टम में रहते हैं तो मुनीब अख्तर उनके पीछे छुप कर रह सकते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में। हर जगह मंसूर और मुनीब फिर मिलकर या अफरीदी को भी तंग कर सकते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और काफी खेल खेला जा सकता है। लिहाजा मुनीब अख्तर की कोशिश होगी कि मंसूर अली शाह रहें। लेकिन मंसूर अली शाह का अब चीफ जस्टिस बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 3 साल के लिए या अफरीदी बन गए। तो मुझे लगता है हाई मॉरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सर हमने देखा है कि अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना सुपर सीड कल्चर फरोग पा रहा है, तो अब ये आगे भी ऐसा ही होता रहेगा या फिर टेबल टर्न हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो पहले 3 में से अब चीफ जस्टिस लगाने की जो रिवायत है ये हाई कोर्ट्स में भी पहुंच चुकी है। तो अब मुझे बाकी हाई कोर्ट्स में भी लगता है कि दूसरे तीसरे नंबर वाले चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये जो है फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी बनेंगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बन रही हैं। तो मुझे तो अब सारा जुडिशरी का कल्चर जो है वो बदलता नजर आता है। सीनियोरिटी का असूल पहले ही जुडिशरी ने खत्म कर दिया था। अब आप देखिए ना, मुनीब अख्तर साहब को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था वो चौथे नंबर पे थे सिंध हाई कोर्ट में। और उस वक्त याहिया अफरीदी जो थे वो चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट के तौर पर पहले नंबर पर थे। उनको तब नजरअंदाज किया गया और मुनीब अख्तर जो चौथे नंबर पे थे सिंध हाई कोर्ट में उनको लाया गया ताकि वो सीनियर हो, पहले चीफ जस्टिस बन सके। बाकी तो कानूनी कुदरत है। तो सीनियोरिटी के असूल को अदलिया ने खुद ही रेडिक्यूल कर दिया हुआ था, उसे को पार्लियामेंट ने या 26वीं आईनी तरमीम ने रेडिक्यूल नहीं किया। आपने लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही तीसरे नंबर वाली चीफ जस्टिस बना दी हुई थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बन गया तो ऐसी कौन सी बात है। तो ये जो सीनियोरिटी का असूल है ये अदलिया ने इसको खुद ही खाक में मिला दिया हुआ था। एक सुप्रीम कोर्ट में रहना था वो हो गया। तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, तलाने के बाद।